फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने और नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किया है। सरकार का दावा है कि ये नियम आम जनता की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। नए नियमों के बारे में आज विस्तार से जान लेते हैं। आज के समय में पैन कार्ड एक साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारी वित्तीय पहचान यानी फाइनेंशियल आइडेंटिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये न केवल टैक्स भरने के काम आता है, बल्कि बैंकिंग से लेकर निवेश तक हर तरीके के आर्थिक लेन देन में इसकी बहुत अहम भूमिका है। इसलिए सरकार ने इसमें नए बदलाव किए हैं, जिससे आम नागरिकों को ज्यादा सुरक्षा मिल सके, उनका जो पैन ट्रांजैक्शन है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो सिक्योर हो सके। CEA ने हाल ही में इनकम टैक्स की तरफ से शुरू किए गए प्रोजेक्ट पैन 2.0 के साथ पैन सिस्टम में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद आपके परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन और टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर्स यानी टैन जारी करना और मैनेज करने के प्रोसेस को मॉडर्नाइज करके बेहतर बनाना होगा। लेकिन इस मंजूरी के बाद पैन 2.0 को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या आपका मौजूदा पैन कार्ड वैलिड रहेगा या नहीं, या क्या आपको नए कार्ड के लिए अब अप्लाई करना होगा? ये कुछ सवाल हैं जो इस समय आम जनता के मन में उठ रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन भी दूर होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपका मौजूदा पैन कार्ड वैलिड रहेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये समझिए कि पैन 2.0 है क्या। पैन 2.0 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग की ओर से शुरू की गई एक ई-गवर्नेंस पहल है, जिसका मकसद पैन सर्विसेज की क्वालिटी और एफिशिएंसी में सुधार करना है। इसका मेजर फोकस है पैन के अलॉटमेंट, पैन के अपडेट और सुधार से संबंधित अलग अलग प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना और उसको ऑटोमेट करना, यानी कि ये किस तरीके से किया जाए इस पर ध्यान देना, जिससे आम जनता और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के लिए अपनी पैन जानकारी को मैनेज करना आसान हो सके। इसके अलावा प्रोजेक्ट में टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर्स यानी TAN के लिए सर्विसेज भी शामिल होंगी और सरकारी एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों के लिए ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन सर्विसेज भी पैन 2.0 के तहत दी जाएंगी। मौजूदा पैन होल्डर्स को नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मौजूदा पैन कार्ड नए पैन 2.0 सिस्टम के तहत वैलिड रहेगा, लेकिन उसमें कुछ अपडेट या करेक्शन की जरूरत होगी तो वो जरूर आपको करवाना पड़ेगा। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पैन होल्डर्स को अपनी पैन डिटेल्स जैसे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे ईमेल या मोबाइल नंबर को अपडेट या सही कराने का ऑप्शन मिलेगा और ये अपडेट फ्री में होंगे, ऐसा सरकार की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। एक से ज्यादा पैन कार्ड्स होने पर क्या हो सकता है? आयकर अधिनियम 1961 के तहत कई पैन कार्ड्स रखना अवैध है। अगर आपको पता चलता है कि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड्स हैं या अगर किसी वजह से आपने एक से ज्यादा पैन कार्ड्स बनवाए हैं, तो आपको संबंधित असेसिंग ऑफिसर को सूचित करना होगा और एक्स्ट्रा कार्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए कदम उठाने होंगे। पैन 2.0 में डुप्लीकेट पैन रिक्वेस्ट की पहचान करने के लिए एनहांस फीचर शामिल है और ये एक ही शख्स को कई पैन कार्ड जारी करने से रोकने में मदद करता है और ये बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 2024 में सबसे बड़ा बदलाव जो आपके पैन को लेकर के ये हुआ है कि अब पैन कार्ड 9 की जगह 10 अंकों का होगा। ये बदलाव डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। 10 अंकों का नया पैन नंबर ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा और साथ ही काले धन पर भी नियंत्रण रखने में सहायक होगा, ये सरकार का मानना है। नए नियमों में सबसे ज्यादा जरूरी है आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना। यह कदम फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है। अगर आपका आधार और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है तो आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे कि इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक के ट्रांजैक्शंस और सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिल पाना, ये कुछ परेशानियां हैं जिनको लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कुल मिलाकर आपके पैन पर इस अपडेट का कोई नेगेटिव असर नहीं होने वाला है, बल्कि सरकार का दावा है कि ये आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाएगा।
तो आपको कोई भी नया पैन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ऐसा कोई भी नियम नहीं बना है जो ये कह रहा है कि आपका पैन अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। आपका पैन बेहद सिक्योर है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।